आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस वीडियो में दे रखा है हमारे लिए एक केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह इस बार भी अपना केस पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर जो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके नीचे दे रखा है उसको भी अपने इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना केस पढ़ लेते हैं। तो केस में हमारे पास यहाँ पे कहा है नमिता एंड असलम completed their MBA and started working in a multinational company at the same level। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि दो पर्सन है जिसमें से फर्स्ट है नविता एंड सेकंड है असलम। ठीक है, इन दोनों ने बेसिकली अपनी जो MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी होती है वो कंप्लीट कर ली है और उसके बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है और सेम लेवल पर दोनों ही काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, बोथ आर वर्किंग हार्ड एंड आर हैप्पी विद देयर एम्प्लॉयर। सो यहाँ पर कहा गया है कि दोनों ही बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यानी कि कड़ी परिश्रम कर रहे हैं और उनका जो एम्प्लॉयर यानी कि जो उनका मालिक है उससे वो काफ़ी खुश भी हैं। असलम हैड द हैबिट ऑफ बैकबीटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग्स टू इम्प्रेस हिज बॉस। सो बेसिकली यहाँ पर असलम के बारे में कहा गया है कि असलम की एक बुरी आदत है पीठ पीछे बात करने की और गलत रिपोर्ट प्रोवाइड करने की अपने कलीग्स के रिगार्डिंग, ताकि वो जो अपना बॉस है अपने बॉस को इम्प्रेस कर सके। ठीक है, ऐसा बेसिकली वो इसलिए करता है। ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट। और जो सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो सभी असलम की इस आदत के बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं। At the time of the performance appraisal, the performance of the Namita was judged better than Aslam। So basically यहाँ पे कहा गया है कि जब अप्रेजल ऑफ की बात आई यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करके उनका प्रमोशन करने की बात आई तो बेसिकली यहाँ बताया गया है कि जो नमिता है उसकी परफॉर्मेंस बेसिकली जो असलम है उससे बेटर जज की गई। ठीक है, यानी कि जो नमिता की परफॉर्मेंस थी वो असलम से कहीं ज़्यादा अच्छी थी, सिंपली हम कह सकते हैं। एंड इवन देन देयर बॉस सलीम खान डिसाइडेड टू प्रमोट असलम स्टेटिंग दैट अ फीमेल। तो इसके बावजूद भी जबकि नमिता की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी असलम के कंपैरिजन में, तो इस चीज़ के बावजूद भी जो उनका बॉस था उन दोनों का बेसिकली कौन, सलीम खान, उसने ये डिसाइड किया कि जो असलम है उसको वो प्रमोट करेगा ना कि एक फीमेल यानी कि एक महिला को। ठीक है, नमिता विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हायर पोस्ट, क्योंकि उसका मानना था कि वो नमिता जो है वो एक लड़की है इसलिए वो बेसिकली जो भी हायर पोस्ट की कॉम्प्लिकेशन एंड जो वर्क होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये है ऑल ओवर केस गाइस यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस केस के बिहाफ पर कौन सा क्वेश्चन हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है जो हम इस वीडियो में अपने सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज नॉट फॉलोड बाय दिस मल्टीनेशनल कंपनी। यानी कि सिंपली हमें बेसिकली वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है जो कि इस मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जहाँ पर नमिता एंड असलम ने ज्वाइन किया था आफ्टर MBA फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो गाइस अगर हम यहाँ पर ओवरऑल केस की बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल केस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि दोनों ने बेसिकली MBA की है यानी कि दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है। ठीक है, फर्स्ट थिंग दोनों सेम लेवल पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो भी सेम है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो नमिता है, ठीक है, उसका जो काम है यानी कि जिसकी परफॉर्मेंस रही है वो असलम से कहीं ज़्यादा बेटर रही है और असलम के अंदर एक बैड हैबिट भी है जो कि है बैक बीटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्ट करना अपने बॉस को कलीग्स के रिगार्डिंग, ताकि अपने बॉस को इम्प्रेस कर सके। बट इन सभी चीज़ों के बावजूद जहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं नमिता का जो पलड़ा था, साइड थी, वो ज़्यादा बेटर थी एंड ज़्यादा भारी थी एज कम्पेयर टू द असलम। लेकिन इसके बावजूद भी जो उसका बॉस था, कौन था बॉस, बॉस सलीम खान, ठीक है, उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि वो असलम को प्रमोट करेगा ना कि एक लड़की को। ठीक है, यानी कि सिर्फ लड़की होने की वजह से बेसिकली फीमेल होने की वजह से जो नमिता थी उसकी जो प्रमोशन थी उसके हाथ से चली गई, जहाँ पर नमिता का कोई भी कसूर नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसका बॉस का मानना था, उसके दिमाग में एक प्रकार की पार्शियलिटी थी, उसको कहता था कि बेसिकली नमिता एक लड़की है इसलिए वो जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है हायर पोस्ट की उनको नहीं हैंडल कर पाएगी और नहीं सॉल्व कर पाएगी। तो यहाँ पर एक प्रकार की पार्शियलिटी देखी गई है इन दी मेल एंड फीमेल, यानी कि बेसिकली यहाँ पर सेक्स के मामले में पार्शियलिटी देखी गई है। तो यहाँ पर इसलिए जो हमारा
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि यहाँ पर नहीं फॉलो किया जा रहा है इस एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, वो होगा कौन सा, हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, देन इसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, सो गाइस जब हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी में किसी भी प्रकार का जो भी पार्शियलिटी है एंड डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, इसके अलावा था नेशनैलिटी एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बेसिकली इक्विटी के अंदर इन सभी की बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे एम्प्लॉय को किसी प्रकार से पार्शियल नहीं करना चाहिए और इनकी वजह से जो एम्प्लॉय है उनका जो परफॉर्मेंस है वो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमने पढ़ा यहाँ पर इस बेसिकली सेक्स के बेसिस पर यहाँ पर जो प्रमोशन थी बेसिकली नमिता के हाथ से चली गई। ठीक है, और यहाँ पर मेल को प्रायोरिटी प्रोवाइड की गई है, किसके द्वारा, सलीम खान के द्वारा। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है इस मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, वो कौन सा है, वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो नाउ गाइस आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आपका केस था वो आपके लिए क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।